जहां भी देखो आल विश्व के अंदर महादेव की जय जयकार। अरे राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो राम ने देखा कि समुद्र नीचे नहीं आ रहे हैं, शिव जी की स्थापना की, भगवान शिव की पूजा की और फिर कहा हर हर महादेव। क्या कहा? हर हर महादेव। ये सुप्रीम पावर है। यदि सुप्रीम पावर आपके हाथ में है, कहते दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना। भक्ति ऐसी करिए। राम जी, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भक्त हैं, भक्त। हनुमान जी भक्ति स्वरूप हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक बार ऐसा हुआ, हनुमान राम जी की सभा लगती थी। हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठते हैं। तो एक दिन सब भक्तों ने प्लान किया, अजी हनुमान जी तो राम जी के चरण छोड़ते ही नहीं है, अब राम जी के चरण हनुमान जी छोड़े तो हम लोगों को अवसर मिले। इसलिए प्रभु के चरणों में कभी मौका ही नहीं मिलता बैठने का। तो कैसे भी करके एक दिन के लिए हनुमान जी की छुट्टी करवाओ। ध्यान देना, हाँ, हनुमान जी की छुट्टी करवाओ। तो उसी समय सब लोगों ने कही भाई राम जी से बोलने की तो किसी की ताकत नहीं है, क्या करें? और लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई राम प्रभु जी से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, भैया से तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर हाँ भाभी से बात करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, सीता जी से जाके कही भाभी, और वो तो भाभी क्या माँ मानते थे अपनी मैया। सब भक्त कहते कि हनुमान जी के कारण हम लोगों को राम के चरण नहीं मिल पा रहे, प्रभु राम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ करिए ऐसा, एक दो दिन के लिए हनुमान जी को और कोई सेवा दे दो। माता सीता ने कहा ठीक है। मैया ने आदेश पारित कर दिया, बोले आज हनुमान जी का अंदर जाना निषेध। माता जानकी का आदेश, और ये चिट बना करके दरवाजे पर बाहर लगा दी। भगवान की सभा फिर लगी और सब लोग अंदर पहुंच गए। और हनुमान जी जैसे ही आए तो हनुमान जी ने चिट देखी। अब जो राम के परम लाडले भक्त हैं भैया, अब हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे और मैया जानकी को आदेश, अब इसे तो टाल भी नहीं सकते हैं। सो हनुमान जी बेचारे बाहर बैठे और बड़े दुखी, बड़े चारों तरफ देखा और देखा कि आज मेरा परम भक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो भगवान राम ने कहा अजी सब लोग हैं पर हनुमान जी कहाँ हैं? अब लक्ष्मण जी नीचे गर्दन कर गए, कोई राम जी के सामने बोल नहीं रहा है। तो मेरे सज्जनों जब नहीं बोल रहे हैं, उसी समय धीरे से कहा प्रभु आज मैया जानकी का आदेश है। क्यों? बोले आज हनुमान जी की इस सभा में अंदर आने की अनुमति नहीं है। आज हनुमान जी की ड्यूटी बाहर ही लगा दी है, आज अंदर नहीं आएंगे। आज राम जी के चरणों में सेवा हम लोग करेंगे। तो राम जी ने कहा क्यों? बोले हनुमान जी के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके चरणों तक नहीं आ पा रहे हैं। सो राम जी मन ही मन में हंसे, अरे हनुमान के कारण तो लोग मेरे तक आते हैं। ध्यान देना, हनुमान कौन है? हनुमान है एक भक्ति स्वरूप, और जब जीव भक्ति करता तभी तो भगवान तक पहुंचता है। बोले हनुमान स्वयं भक्त है, स्वयं भक्ति स्वरूप है। हनुमान के कारण तो लोग हमसे मिलते हैं, और ये कह रहे हनुमान। चलो कोई बात नहीं, अच्छा एक काम करिए क्या? बोले हमारे पास में कई ड्यूटियां हैं, तुम लोग चरणों में बैठो, हनुमान जी को अंदर बुलाओ, उन्हें आज हम दूसरी ड्यूटी देंगे। ध्यान देना। सो हनुमान जी को जैसे ही अंदर बुलाओ भैया, अब तो भाव विवल हो गए, चरणों में गिर के रोने लगे। प्रभु से बोले प्रभु आपके बिना तो एक पल भी नहीं जीना चाहते हम। आज मैया को आदेश तो मैं अंदर नहीं आ सके प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं हनुमान जी, आज आपकी ड्यूटी एक और रहेगी अलग। क्या? बोले जब हमें जमाई आए
तब तुम चुटकी बजाओगे, और तुम जब चुटकी बजाओगे तभी हमारी जमाई बंद होगी। अब देखो कितनी कड़ी ड्यूटी। अब किसी को पता है कि जमाई कब आए, कौन जानता है? हनुमान जी ने कहा प्रभु जी स्वीकार है, ऐसा भक्त होना मुश्किल है, ध्यान देना। हनुमान जी बैठ गए चरणों में। अब भगवान श्री राम बैठे हैं सामने, सभी भक्त लोग बैठे, भगवान की चौपार लगी है। अब भगवान राम कभी इधर देख के बात कर रहे हैं, कभी इधर देख करके बात कर रहे हैं, और हनुमान जी केवल भगवान राम की तरफ टकटकी लगाए, केवल राम जी की तरफ। अब जब राम जी इधर देखे तो राम जी, हनुमान जी छलांग लगाए इधर, और जब राम जी इधर देखे प्रभु जी तो हनुमान जी छलांग लगाए इधर। अब नीचे बालन के बैठे जो, उनकी पूछ लग रही जड़ा जड़। अब वे बड़े परेशान, हनुमान जी वो देख रहे, पता नहीं प्रभु जी को कब जमाई आ जाए। सो एक टक लगा के वो नहीं नीचे कुछ देख रहे। भगवान जब इधर देखे तो इधर कूद के, इधर देखे तो इधर छलांग। अब नीचे वाले मोह कड़ुओ करे, लक्ष्मण की तरफ इशारा करो, अरे मरे जा रहे, इससे बढ़िया तो पहले ही ठीक है। सो लक्ष्मण जी ने मैया ते इशारो करो, मैया जी तो मर रहे अब। अरे बोले अब तो आज तो कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्यों? बोले आज तो जो आदेश पारित हो गया सो हो गया, अब तो कल ही परिवर्तन हो सकता कुछ भी। अब आज तो झेलो, दे पूछ इधर, दे पूछ इधर, सब परेशान। अंत में मैया जानकी समझ गई कि अवश्य मेरे प्रभु अपने भक्त का मान बढ़ाना चाहते हैं। सभा बरखास भई। सो भगवान राम और सीता मैया अपने विश्राम के लिए चलने लगे, शयन कक्ष के लिए। सो हनुमान जी पीछे संग। मैया बोली तुम कहाँ जा रहे हो? सो जाओ, बोले जाओ सो जाओ, जाके जाओ। सो हनुमान जी बोले माता जरूरी थोड़े कि जमाई दरबार में आया और महल में आ गई तो? मैया ने कहा हाँ ये सब फालतू की बात ना करो, जाओ सो जाओ, तुम विश्राम करो। हनुमान जी वैसे, हनुमान जी ने सोचा क्या करें, पता ना है मेरे भगवान को कब जमाई आ जाए, मुझे कैसे पता चलेगा। तो हनुमान जी जाके सोए नहीं, उसी छत पे जाके बैठ गए। और हनुमान जी ने सोची चुटकी बजाना शुरू करे। बोले जब भगवान को जमाई आएगी अपने आप जमाई बंद हो जाएगी। सो हनुमान जी छत पे बैठ गए और चुटकी बजा रहे हैं। सारी रात हो गई, सवेरो भयो। जैसे ही सुबह हुआ, अब भैया राम जी जगे और प्रभु राम ने जागते ही अंगड़ाई ली, और अंगड़ाई आते जमाई आई भगवान को। और जैसे ही जमाई आई, अब भगवान का मुंह खुला का खुला। हनुमान जी चुटकी बजा के बंद करें तब तो मुंह बंद हो, वो बजा ही रहे, बराबर चल रही। सो राम जी का मुंह खुला रह गया। हेलो, इसी के साथ तारा सिंह